बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की नई मिसाल कायम कर दी। करतारपुर गुरुद्वारा की इमारत को मौसम की शिद्दत से पहुंचने वाले मामूली नुकसान को फौरी तौर पर मरम्मत कर दिया गया। भारत में बाबरी मस्जिद और दूसरे मजहबी मकामात को जो नफरत का शिकार हुए, आज तक उनकी बहाली मुमकिन नहीं हो सकी। भारत में नफरत और इंतहा पसंदी के इन रवैयों के बायस कौमियतों पर मुश्तमिल कई रियासतें कायम हो सकती हैं। तो आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की नई मिसाल कायम कर दी है। करतारपुर गुरुद्वारे की इमारत को मौसम की शिद्दत से पहुंचने वाले मामूली नुकसान को फौरी तौर पर मुरम्मत कर दिया गया है। भारत में बाबरी मस्जिद और दूसरे मजहबी मकामात को जो नफरत का शिकार हुए, आज तक उनकी बहाली मुमकिन नहीं हो सकी। भारत में नफरत और इंतहा पसंदी के इन रवैयों के बायस कौमियतों पर मुश्तमिल कई रियासतें कायम हो सकती हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की नई मिसाल कायम कर दी। गुरुद्वारा की इमारत को मौसम की शिद्दत से पहुंचने वाले मामूली नुकसान को फौरी तौर पर मरम्मत कर दिया गया। और अब आपको बताएं, भारत में इंतहा पसंदी की ताज़ा मिसाल सामने आ गई है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के बड़े कैंसर अस्पताल वॉलंटियर्स ने मुसलमानों का इलाज करने से इनकार कर दिया है। अस्पताल इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर अखबारों में इश्तिहार भी शाया कर दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश के आला पुलिस हुकाम ने इस सिलसिले में तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। भारत में कोरोना के फैलाव का इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर ही धारा जा रहा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत में इंतहा पसंदी की ताज़ा मिसाल सामने आई है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के बड़े कैंसर अस्पताल ने मुसलमानों का इलाज करने से इनकार कर दिया, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर अखबारों में इश्तिहार भी शाया किए हैं। भारत में कोरोना के फैलाव का इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर ही धरा जा रहा है। अब आपको बताएं कि डेरा गाजी खान से अच्छी खबर आ गई। टीचिंग अस्पताल के 11 डॉक्टर्स ने कोरोना को शिकस्त दे दी। 11 डॉक्टर्स के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। क्वारंटाइन में रखे गए एक डॉक्टर का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। तो आपको बता रहे हैं, डेरा गाजी खान से ये अच्छी खबर सामने आई है। टीचिंग अस्पताल के 11 डॉक्टर्स ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। 11 डॉक्टर्स के टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं, जबकि क्वारंटाइन में रखे गए एक डॉक्टर का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि लाहौर में कोरोना वायरस के मजीद 29 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। अभी तक लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों से मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के 206 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को रवाना हुए हैं, जबकि पंजाब भर से सेहतियाब होने वालों की तादाद 680 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि लाहौर में कोरोना वायरस के मजीद 29 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। अभी तक लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों से मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के 206 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को वापस जा चुके। पंजाब भर से सेहतियाब होने वालों की तादाद 680 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट जारी कर दी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 514 मजीद केसेस सामने आ गए हैं। मरीजों की तादाद 7,993 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस से अब तक 1,868 अफराद सेहतियाब हो चुके। 24 घंटों के दौरान मजीद 16 अफराद जाम बहक हुए हैं, जिससे अमवात की तादाद अब 159 हो गई है। तो ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो जारी की गई हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 514 मजीद केसेस सामने आए हैं। मरीजों की तादाद 7,993 हो गई, जबकि कोरोना वायरस से अब तक 1,868 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। तो आपको बता रहे हैं, 24 घंटे के दौरान मजीद 16 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिससे अमवात की तादाद 159 हो गई है। कोयटा में हुकाम की गफलत से कोरोना वायरस मजीद फैलने का खदशा है। फकीराबाद में एक ही खानदान के 9 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। हुकाम ने इन्हें घर में आइसोलेट कर दिया, लेकिन सिक्योरिटी तैनात ना की गई। कोरोना का शिकार ये अफराद घर में रहने की बजाय बाहर घूमते फिरते हैं। तो ये सूरत हाल है। आपको अपडेट करें कोयटा से, जहां पर हुकाम की गफलत से कोरोना वायरस मजीद फैलने का खदशा है। फकीराबाद में एक ही खानदान के 9 अफराद कोरोना का शिकार हुए। हुकाम ने उन्हें घरों में आइसोलेट कर दिया, लेकिन सिक्योरिटी तैनात नहीं की गई। कोरोना का शिकार ये अफराद घर में रहने के बजाय बाहर घूमते फिरते हैं।
आपको बताएं कि सिंध में लॉकडाउन में तोसी के बाद सख्ती कर दी गई है। हुकूमत सिंध ने डबल सवारी पर पिछले तमाम इस्तिस्ना खत्म कर दिए हैं। तो आपको बता रहे हैं सिंध में लॉकडाउन में तोसी के बाद सख्ती कर दी गई है। हुकूमत सिंध ने इस हवाले से डबल सवारी पर पिछले तमाम इस्तिस्ना खत्म कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायमखानी से। जी जावेद, हमें बताइएगा। सिंध में आज 28वां रोज़ है। 4 हफ्ते मुकम्मल होने को है लॉकडाउन में सख्ती के अहकाम सादिर किए गए हैं, जिसके लिए गुज़िश्ता रोज़ महकमा दाखिला की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि सवारियों पर महदूद या जो पाबंदी लगाई गई है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। उसके बाद उसको यकीनी बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जिन्हें इस्तिस्ना हासिल थी अब वो तमाम अफराद भी डबल सवारी नहीं कर सकेंगे। मोटरसाइकिल पर गाड़ी के अंदर भी 2 या 3 अफराद जो है वो एमरजेंसी की सूरत में सफ़र करें। बकाया तमाम लोगों को जो है वो गाड़ी से उतार कर या उन्हें वापस जाने के लिए अहकाम सादर की जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद है। सर, ये कोरोना वायरस की वजह से कार्रवाई हो रही है। जो एक से डबल सवारी पे पुलिस है, मीडिया है, जो सरकार है, कोई भी नहीं जा सकता, एक अफराद जा सकता है। हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो हो सकता है, जो अस्पताल वाला को मजबूर है उसको हम जाने दे रहे हैं, बाकी आने किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। बिल्कुल जी, हिदायत भी दी जा रही है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई डबल सवारी पर सफ़र ना करे। डबल सवारी की पाबंदी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जा रही है। भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन और बच्चे जिनके साथ या मरीज़ हैं तो उन्हें आज के रोज़ जो है कुछ नरमी दिखाई दी है, उन्हें हिदायत देकर जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन दोबारा सफ़र करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जो है वो इंदिया दिया है कि पुलिस और तमाम इदारे जो हैं उनको इस बात का पाबंद बनाया है कि डबल सवारी और दीगर सवारियों भी जो है वो कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जो तादाद मुतय्यन की गई है उस पर जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, कोरोना वायरस के बायस कराची में भी जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल मौजूद है। बेकरी, तंदूर और दीगर दुकानें शाम 5 बजे तक खुली हैं। हमारी नुमाइंदा मानिया शकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। मानिया, बताएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जिस तरीके से लॉकडाउन की सूरत हाल मौजूद है, लेकिन क्योंकि अब बेकरीज और मुख्तलिफ दुकानें ऐसी हैं जिनको खोलने का हुक्म जारी कर दिया गया है कि 8 बजे से 5 बजे के दौरान जो है ये कुछ बेकरीज हैं या कुछ खाने पीने की अशिया हैं या मुख्तलिफ दुकानें हैं या जो कराची की छोटी बड़ी मार्केट्स हैं उनके अंदर ज़रूरत रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया वो खुली रहेंगी। तो 5 बजे तक का दौरान है। लेकिन हम देखते हैं कि लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से और कोरोना वायरस से बचने के लिए भी मुख्तलिफ इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त जो है कराची के इलाके मलीब में मौजूद हूँ। एक बेकरी है जहाँ पे हम देखते हैं स्टेरिलाइजेशन का मुकम्मल तौर पे इंतज़ाम किया गया है। अगर इस वक्त यहाँ की बात की जाए तो एक मुकम्मल यहाँ पे एक कैंप टाइम बनाया गया है जिसमें स्टेरिलाइजेशन के बाद यहाँ से गुजरने का अमल जो है वो शुरू होता है। यहाँ पे मुख्तलिफ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मुख्तलिफ दायरे बना दिए गए हैं ताकि जो यहाँ पे कस्टमर्स आए इस बेकरी में तो उसके बाद जो है वो इसी दायरे पर ही यहाँ पे मौजूद होकर और फिर खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए और जो है यहाँ से गुजरे। यहाँ से जाते हुए यहाँ पे पहले हाथ धुलाए जाते हैं। उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे मुकम्मल तौर से ये लगा दिया गया है लिखकर कि शीशों पर हाथ लगाना बना है। हम देखते हैं जिस तरीके से लॉकडाउन की सूरत हाल में शहरियों को जो है एहतियात करने का कहा गया है, मुकम्मल एहतियात की जा रही है। बेकरी के अतराफ में मैं मौजूद हूँ और बेकरी के अंदर जाके अगर जो सूरत हाल है तो वहाँ पे कस्टमर्स को भी एक साथ ज़्यादा कस्टमर्स वहाँ ना आए, इसलिए जो सिर्फ 4 कस्टमर्स को अंदर जाने की इजाज़त है, जबकि अच्छा खासा बड़ा एरिया है। उसके बावजूद शीशों के हाथ लगाना मना है, पैसे भी देते हुए भी एहतियात करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का और इस कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत बेहतरीन इंतजामात के साथ साथ शहरियों का ताउन भी किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मानिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि आज सिंध में 8 हलाकतें हुई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 182 नए केसेस सामने आए हैं। आज मजीद 1520 टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, ताहम अवाम समाजी फासलों का ख्याल रखें। आज 19 अप्रैल 2020 के कोरोना के आदाद शुमार के साथ मैं आपके सामने हूँ। मैंने आपको कल बताया था कि कल तक हमने 22,938 टेस्ट किए थे। पिछले 24 घंटों में 1520 टेस्ट हुए हैं। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 24,458 हो गई है। कल तक 2,355 केसेस पॉजिटिव थे। पिछले 24 घंटों में 182 केस पॉजिटिव आए हैं, यानी जो हमारे 1520 केसेस हमने किए हैं उनमें से 182 12% पॉजिटिव टेस्ट आए हैं। घरों में रहें, जितना मुमकिन हो इंतहाई ज़रूरत के लिए घरों से बाहर निकलें और उसमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लें,
मास्क पहन के निकलें, अपने हाथ बार बार साफ करें और जब घरों को वापस आएँ तो मुनासिब ये होगा कि आप अपने कपड़े भी चेंज करें और एक बार नहा लें या अच्छी तरह को धो लें। कोरोना वायरस की वबा के दौरान डॉक्टर्स ने काबिल तहसीन किरदार अदा किया है। डॉक्टर्स की तंजीम पीमा घरों में बैठकर अवामुन्नास की खिदमत व्हाट्सएप के जरिए उनको फराहम कर रही है। ऑनलाइन मुफ्त भी मशवरे दिए जाते हैं। गौर महसूद की रिपोर्ट। से 20 से लेकर 30 सेकंड तक आप साबुन से। पाकिस्तान इस्लामी मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से कोरोना की तबाही और लॉकडाउन के मौका पर अवामुन्नास की खिदमत के लिए ऑनलाइन तिबी मुफ्त मशवरे दिए जाते हैं। आप रब्ता करें, टेलीमेडिसिन के जो नंबर्स आपको ऑनलाइन दिए गए हैं उन पर रब्ता करें। अगर आपको मामूली नौयत का मरज़ है या कोई भी मरज़ हो तो आप मशवरा ले लें। अगर मशवरे के बाद आप इस पे अमल करें। बीमा मुश्किल की इस घड़ी में अवाम की बिला मुआवजा खिदमत के लिए तैयार रहती है। आम कंसल्टेशन और OPDs तो वैसे ही मुअत्तल होकर रह गई हैं पूरे पाकिस्तान में। ऐसे में जो ऑनलाइन कंसल्टेशन का ये सिलसिला है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रिलीफ है पब्लिक के लिए जो हमारी जानिब से दिया गया है। उसमें यह है कि डॉक्टर्स, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, उन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर्स शेयर किए हुए हैं। लोग जो है उनसे कॉल कर रहे हैं, उनसे वीडियो कॉल कर रहे हैं, अपनी जो इलामात हैं उनको बता के, बाकी जो वाइटल साइंस हैं वो लेने के बाद डॉक्टर्स जो है वो उनको एडवाइस कर रहे हैं, मेडिसिन भी, और उनकी डायग्नोसिस के ऊपर भी जा रहे हैं। बीमा के मुताबिक लॉकडाउन और कोरोना वबा के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से दर्जनों लोग तिबी मशवरे हासिल करते हैं, जिस पर उन्हें खुशी महसूस होती है। बीमा के ज़ेरे एहतिमाम रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों इंसानों को रज़ाकाराना तौर पर सेहत से मुतल्लिक खिदमत फराहम की जाती है। कैमरामैन इस्माइल मुगल के हमरा गौहर महसूद, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर कानून फ़रूग नसीम का कहना है कि मौजूदा हालात से किसी को नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। स्मगलिंग रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ने इस पे काम शुरू कर दिया है क्योंकि इसके अंदर पूरी दुनिया में उन्होंने सिस्टम्स लगाने हैं और इसके थोड़े से रूल्स बनने हैं। उसका ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन कोविड-19 क्योंकि एक हंगामी चीज़ थी, सामने आ गई, तो इसलिए। तीसरी चीज़ जो आपने कस्टम जजेस और कस्टम ट्राइब्यूनल के लिए की, तो जहाँ तक कि क्रिमिनल कस्टम्स का ताल्लुक है तो तमाम जजेस जो हैं वो अपॉइंट हो चुके हैं और उसमें किसी किस्म की कोई ताख़ीर नहीं है। जहाँ तक कि कस्टम्स ट्राइब्यूनल का ताल्लुक है, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ट्राइब्यूनल का ताल्लुक है, तो उसके अंदर कुछ थिंकिंग ये है कि शायद हम इस फोरम को डिसबैंड कर दें और इसकी एक डायरेक्ट अपील जो है हाई कोर्ट में दें, क्योंकि कंप्लेंट्स बड़ी है। कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी का हेल्थ फॉर्म 24 न्यूज़ को मौसूल हो गया है। हेल्थ फॉर्म में दर्ज तमाम SOPs पर अमल दरामद ज़रूर करार दिया गया है। तो हम आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी का हेल्थ फॉर्म 24 न्यूज़ को मौसूल हो गया है। हेल्थ फॉर्म में दर्ज तमाम SOPs पर अमल दरामद ज़रूरी करार दे दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान जावेद से। जी उस्मान, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो हेल्थ फॉर्म बनाया है वो 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अमल दरामद उस पर किया जाएगा और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसाफिरों को कोरोना वायरस से महफूज रखना है और पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के मुश्तबा अफराद हैं उन पर किस तरह काबू पाना है और उनको कैसे डिटेक्ट करना है, इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये फॉर्म बनाया है। और इस फॉर्म में हेल्थ फॉर्म जो है वो जरूरी करार दिया है। फॉर्म में नज़ला, जुकाम, खांसी, गले की खराश से मुतल्लिका मालूमात दर्ज हैं और ये आपको फिल करनी होगी। जो भी मुसाफिर पाकिस्तान में आएगा और जो अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क सफर करेंगे ये उनके लिए लाजम है, जबकि मुतल्लिका सेहत अफसर की हिदायत पर क्वारंटाइन होने की शर्त भी लाजम करार दी गई है और मुसाफिर क्वारंटाइन की मुद्दत में तौसी का पाबंद होगा, क्योंकि इब्तदाई तौर पर 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है और अगर शुबा हुआ तो वो क्वारंटाइन का पीरियड 7 दिन से बढ़ाकर 14 दिन भी किया जा सकता है। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। मुल्क भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की तीसरी खेप की तरसील जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों के लिए सामान रवाना कर दिया गया है। आज भेजे गए सामान में 34,500 सर्जिकल मास्क और 962 N95 मास्क जो है वो शामिल है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रोजीना अली से। जी रोजीना, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टरों और तिबी अमले के लिए हिफाजती सामान की जो तीसरी खेप भेजी गई है उसमें 6,929 हिफाजती सूट्स भी शामिल हैं, 3,161 दस्ताने, 175 जोड़े ICU के जूते भी
उसमें मौजूद हैं, जबकि 4,958 सर्जिकल टोपियां हैं, 3,767 जूतों के कवर और 1,577 हिफाजती गाउन भी उसमें शामिल हैं। इसके अलावा बायो हैजर्ड सूट भी जो है वो उसमें 2,000 शामिल हैं, 500 बॉडी बैग्स हैं, 500 सेफ्टी बॉक्स जो है वो भी शामिल हैं, और इसके अलावा जो है सैनिटाइजर्स भी हैं, मास्क और हैंड वॉश की बोतलें भी अरसाल की गई हैं। और एनडीएमए का कहना है कि बाकी सूबों के लिए सामान जो है वो तकरीबन अगले 24 घंटों में रवाना कर दिया जाएगा। जी रोजीना, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 20 माह मुकम्मल हो गए। हर रोज महंगाई अवाम पर बिजली बनकर गिरती रही। 20 माह में महंगाई 5.8% से बढ़कर 10.2% हो गई। हुकूमत वादों के बावजूद अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो तब्दीली के लिए वोट देने वाली सादा लो अवाम महंगाई की चक्की में पिस गई। सारे वादे और दावे उलट हो गए। कप्तान की हुकूमत के 20 माह मुकम्मल हो चुके हैं। अब तक कीमतों में इजाफे को ब्रेक लगी, ना ही महंगाई काबू में आ सकी। पीटीआई के इक़्तिदार में 609 दिनों में हर रोज महंगाई अवाम पर बिजली बनकर गिरी। 20 माह में महंगाई 5.8% से बढ़कर 10.2% हो गई। हुकूमत वादों के बावजूद अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही। आदादो शुमार के मुताबिक अगस्त 2018 था अप्रैल 2020 में चीनी की कीमत में 26 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। दाल चना 46, दाल मसूर 67, दाल मूंग 170 रुपए फी किलो महंगी हुई। चावल 12 रुपए और घी 68 रुपए फी किलो महंगा हुआ। गोश्त, दूध और दही भी अवाम की पहुंच से दूर हो गए। मौजूदा दौर हुकूमत में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 107 रुपए का इजाफा हुआ। सब्जियां भी अवाम के लिए ख्वाब बन गयी। आलू 10 रुपए और लहसुन 151 रुपए किलो महंगा हुआ। अगस्त 2018 था अप्रैल 2020 तक बिजली 3 रुपए 85 पैसे फी यूनिट महंगी हुई, जबकि गैस के निर्खों में 334% तक इजाफा किया गया। वफाक ने फेडरल सेक्रेटेरिएट के 4 महकमों के इंतजामी अमूर मुंतकिल कर दिए। काबीना डिवीजन ने बाज़ाब्ता मेमोरेंडम जारी कर दिया है। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में जरूरी तब्दीलियां भी की जाएंगी, जबकि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन का बाज़ाब्ता मेमोरेंडम जारी कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, वफाकी हुकूमत ने 4 वजारतों के महकमों के इंतजामी रद्दोबदल की मंजूरी दे दी है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का इंतजामी कंट्रोल वजारत तजारत से वजारत तालीम और पेशा वराना तरबियत को मुंतकिल कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव का इंतजामी कंट्रोल वजारत सनत व पैदावार से पेट्रोलियम डिवीजन को ट्रांसफर कर दिया गया है। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का इंतजामी कंट्रोल वजारत बैनुल सूबाई राब्ता से कौमी विरसा और सकाफती डिवीजन को ट्रांसफर किया गया है। इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज का इंतजामी कंट्रोल वजारत इत्तलात और नशरियात से वजारत खारजा को ट्रांसफर किया गया है। ये भी आपको बताना चलूँ कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने इन तब्दीलियों का बाज़ाब्ता मेमोरेंडम जारी कर दिया है और इस मकसद के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में जरूरी तब्दीलियाँ की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर, आपने अपडेट किया। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को नैब ने फिर तलब कर लिया है। नैब ने 22 अप्रैल दिन 12 बजे पेश होने का नोटिस भेज दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, हमें अपडेट कीजिएगा। जी, सदर मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नैब की जानिब से दोबारा बुलाया गया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नोटिस अर्साल करते हुए नैब ने कहा है कि 22 अप्रैल को 12 बजे पेश हो। चंद रोज कबल जुमे के रोज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को इससे कबल पेश होने का हुक्म दिया गया था। ताहम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नैब को खत लिखते हुए कहा था कि उनकी उम्र 69 साल है और कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर वो इन हालात में घर से ज्यादा देर के लिए बाहर नहीं निकल सकते। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि कोरोना वायरस की सूरत हाल जब बेहतर हो जाएगी और जब डॉक्टर राय देंगे तो उसके बाद ही वो घर से बाहर निकल सकते हैं कोरोना वायरस के पेश नजर। इसी हवाले से ये भी बताते चले कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी शहबाज शरीफ को नैब का नोटिस जारी होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि लोगों के घरों में कोरोना से अमवात हो रही है, जबकि नैब न्याजी गठजोड़ को शहबाज शरीफ का गम खाया जा रहा है। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ को सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की फिक्र है और इसी उन्हें नैब न्याजी गठजोड़ की कोई फिक्र नहीं, जबकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। जी उमर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है। मियां शहबाज शरीफ ने अमेरिकी नाज़िमुल उमूर सफ़ीर पॉल डब्ल्यू जॉन्स को खत लिखा है। इस हवाले से भी आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है। मियां शहबाज शरीफ ने अमेरिकी नाज़िमुल उमूर सफ़ीर पॉल डब्ल्यू जॉन्स को खत लिखा है और शुक्रिया अदा किया है।
उधर हफ्जाबाद में पुलिस ने जंजीरों में जकड़े नन्हे मुलाजिम को बाजियाब करा लिया है। 9 साला जैन अली पोल्ट्री शॉप के मालिक ने जंजीरों में जकड़ रखा था। नन्हे मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना भी बनाता रहा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मियां मजहर से। जी मियां मजहर, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हाफिजाबाद पुलिस ने मीडिया के निशानदेही पर जबरी मशक्कत के लिए जंजीरों में जकड़ा हुआ 9 साल जैन अली को बाजियाब करवा लिया है। बच्चे को जबरी मशक्कत के लिए पोल्ट्री शॉप के मालिक जमशेद अली ने कई दिनों से जंजीरों में जकड़ रखा था और मारपीट भी करता था। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कमसन बच्चे को बाजियाब करवा के उसके वालिदैन के हवाले कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। बताएं कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी आ गई। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 75 पैसे फी लीटर की कमी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 70 रुपए 25 पैसे फी लीटर की जा सकती है। तो आपको बता रहे हैं आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 75 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 70 रुपए 25 पैसे फी लीटर की जा सकती है। सिंध सरकार ने लॉकडाउन में मरहलावार नरमी लाने का फैसला कर लिया। छोटे ताजरों को होम डिलीवरी की इजाजत दे दी। छोटे ताजरों को SOP के तहत रोटेशन की बुनियाद पर दुकानें खोलने की तजवीज़ की मंजूरी दी गई है, जबकि SOP पर अमल दरामद के लिए वजारती कमेटी भी कायम कर दी गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद नोहड़ियों बताएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने मौजूदा जो लॉकडाउन की सूरत हाल है इसमें मामूल के मुताबिक जो है नरमी करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से जो छोटे दुकानदार हैं उनको कारोबार करने की इजाज़त दे दी गई है, जिसमें खास तौर पर उनको जो सिंध हुकूमत ने जो 3 रुकनी वजारती कमेटी ने जो SOP बनाई है उस SOP पर इन दुकानदारों को अमल दरामद करना लाजमी होगा। खास तौर पर समाजी जो दूरियाँ हैं उनको भी बरकरार रखना होगा। रश का जो अमल है इसको भी नहीं करना होगा। इस हवाले से वज़ीर सिंध ने ताजर जो तंजीम है इनको एतमाद में लेकर उनको ये भी कहा है कि जो ताजर खासतौर पर जो सिंध हुकूमत की बनाई गई SOP है उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस हवाले से ताजर जो तंजीमें हैं वो भी अपने जो कारोबारी हल्के हैं उनको भी जो है आगाह करें। ठीक है आज़ाद नोहड़ियों, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। जी कमिश्नर शेखुपुरा सदरा यूनिस ने DHQ अस्पताल का दौरा किया, मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और MS अजहर अमीन को इंतजामात मजीद बेहतर बनाने की हिदायत भी की गई है। मनाजर भी आप देख सकते हैं। सदरा यूनिस ने शहर में लॉकडाउन पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया और हुकूमती अहकामात पर अमल करने पर ताजर बरादरी का शुक्रिया भी अदा किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ताजर बरादरी ने मुश्किल की घड़ी में हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद करके कौमी जिम्मेदारी निभाई है। कोरोना पर काबू पाने के लिए ऐसे इकदाम की जरूरत है। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कालेदन तंजीम के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल, क्या तफसीलात है? जी देखिए, बिल्कुल SIU पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन इदारा है, उसमें वफाकी एक इदारा है इंटेलिजेंस का, उसके साथ मिलकर पुलिसाने दौर में मुश्तरका कार्रवाई की है। अहम तनसीबात पर दहशतगर्दी का मंसूबा था, उसे नाकाम बनाया गया है। कार्रवाई के दौरान अलकायदा बड़ी सगीर से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्द हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। SSP इरफान बहादुर के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, सिटी कोर्ट, स्टॉक एक्सचेंज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दफातर की रैकी की हुई थी। अफगानिस्तान से अस्करी तरबियत हासिल करके आए थे मुल्जिमान। गिरफ्तार मुल्जिमान में उमर, बिलाल और फिदा, वसीम और आमिर शामिल हैं, जिनके कब्जे से बारूदी मवाद, भारी मिकदार में बारूदी मवाद हुआ है और इन दहशतगर्दों से और इनके दीगर साथियों की तलाश के लिए छापेमार कार्रवाई किए जा रहे हैं। ठीक है दानियाल, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। डस्का के इलाके लोधी टाउन में लाहौर के रिहायशी मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया, जबकि उनके 2 बच्चे लापता हैं। पुलिस ने एक मुबैना कातिल को हिरासत में लेकर बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक चांद से। जी मलिक चांद, अपडेट कीजिएगा। जी ये बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या डस्का के लोधी कॉलोनी में पेश आया। अब्तदाई अतलात के मुताबिक शहीद वल्द मोहम्मद जमील मजंग लाहौर से अपनी अहलिया
सिद्रा सईद बेटे अहमद सईद और 12 साल बेटे अब्दुल रहीम 11 साल के हमरा दस्का के रिहायशी मोहम्मद जफरुल्लाह वल्द मोहम्मद नवाज पटना दस्का के घर आए हुए थे, जिन्होंने मुलजमान ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। DPO सियालकोट कैप्टन इंस्पेक्टर प्रोज DSP सर्कल दस्कार SOCT दस्कार मौके पर मौजूद है। शक की बना पर मुलजिम जफरुल्लाह को पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके गिरफ्तार जी कर मालिक लिया। चांद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब राजा मंसूर अहमद का कहना है कि ननकाना साहिब में वज़ीर-ए-आज़म एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत अब तक 20,000 से ज़ायद मुस्तहिक घरानों में इमदादी रकम तकसीम की जा चुकी है। तमाम इमरजेंसी कैश सेंटर्स पर अवाम उन्नास के दरमियान फासले को यकीनी बनाया जा रहा है। रकम की अदायगी के लिए जिला भर में 9 इमरजेंसी कैश सेंटर्स कायम किए गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको पता चलें, डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब राजा मंसूर अहमद का कहना है कि ननकाना साहिब में वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम कैश प्रोग्राम के तहत अब तक 20,000 से ज़ायद मुस्तहिक घरानों में इमदादी रकम तकसीम की जा चुकी है। तमाम इमरजेंसी कैश सेंटर्स पर अवाम उन्नास के दरमियान फासले को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि रकम की अदायगी के लिए ज़िले भर में इमरजेंसी कैश सेंटर्स कायम किए गए हैं।